हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल जैसे कि आपको पता ही है कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन वगैरह, पॉलिनोमियल के ग्राफ। और अब हम आज करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, चलिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर। कहता है आपके पास नीचे 6 ग्राफ गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। 6 के 6 ग्राफ आपके क्वेश्चन पर स्क्रीन पर गिवन है। सम ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स, कहता है आपके पास कोई पोलिनोमियल है जो पी एक्स की फॉर्म में है। पी एक्स का मतलब कि कोई पोलिनोमियल है, उसमें एक्स के आपके पास वेरिएबल। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px, यानी फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px, यानी पॉलिनोमियल्स की हमने क्या पता करनी है, हमने जीरोस। पॉलिनोमियल्स की जीरो पता करनी है हमने। नीचे ग्राफ में पॉलिनोमियल्स जीरोस का थोड़ा सा आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर देते हैं। पॉलिनोमियल जीरोस का मीनिंग होता है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, ये जो आपका एक्स वेरिएबल है, यानी एक्स की जगह पर हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि सारी की सारी पॉलिनोमियल का आंसर हमारे पास क्या है, जीरो, उसे कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बार दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा कि आपके पास क्या है कि पॉलिनोमियल है, उसमें जो भी वेरिएबल है एक्स वेरिएबल है, यानी उस एक्स की जगह पर हम कौन सा नंबर पुट करें कि जो सारी की सारी पॉलिनोमियल का आंसर कितना है, ये जीरो। ये तो हो गया हमारे पास थ्योरेटिकल यानी लिखने का। अगर हम इसी को ग्राफिकली करें, ग्राफिकली का मतलब होता है कि आपने एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा किया। अगर कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर टच कर रहा है और कहां पर कट कर रहा है, उसे कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वहां पर होगी एक जीरो, अगर कट कर रहा है तब भी एक जीरो, यानी टच और कट सेम मीनिंग होगा। और अगर वो एक्स एक्सिस को ना ही कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, तो उस केस में क्या होगी, नो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। जैसा कि आप ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पी एक्स का ग्राफ, और हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। आप देखो पी एक्स का ग्राफ क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी वो एक्स एक्सिस के क्या है बेटा, पैरेलल। अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मीनिंग हो गया कि ये एक्स एक्सिस को ना ही टच कर रहा है ना ही ये कट कर रहा है। यानी इस केस में नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितना आएगा, जीरो। यानी फर्स्ट का आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास, जीरो, यानी कोई भी नहीं है। यानी इस पॉलिनोमियल की कोई भी आप x की वैल्यू नहीं है जो इसमें पुट करे और आंसर हमारे पास जीरो है। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो, यानी नो एनी वैल्यू ऑफ द x फॉर विच द गिवन पॉलिनोमियल बिकम्स अ जीरो। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर ये देखिए आपके पास, ये आपके पास ग्राफ है px का। अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और ये पॉइंट कौन सा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का हमारे पास एक जीरो है, यानी x की एक वैल्यू है जिसको हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो सारी की सारी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी हमारे पास, जीरो। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरो, यानी फर्स्ट का आंसर क्या था हमारे पास, जीरो। और सेकंड का आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज वन, और वो क्या होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। और थर्ड पार्ट में आप थोड़ा सा फिर ध्यान से देखिए, एक जीरो आ रही है हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर एक और जीरो आ रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर एक और जीरो आ रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, दो पॉजिटिव आ रही है और एक क्या आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव। दो पॉजिटिव और एक क्या आ रही है बेटा, नेगेटिव। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की, जो भी ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे पास, थ्री, जिसमें से दो पॉजिटिव हो गई, यानी पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर तीसरी हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव। यानी इसमें से दो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होंगी एक्स की, और एक वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव, जिनको हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा, जीरो। चलिए आगे थर्ड पार्ट हो गया हमारे पास, इसके आगे हम फोर्थ पार्ट करते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट में फिर देखिए, ये शेप एक्चुअली किसकी होती है, पैराबोला, जो आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे। अभी इस शेप को अगर आप अपना याद कर सकते हो तो याद कर ले, इस शेप को कहते हैं पैराबोला। जो भी इस तरह की शेप होती है साथ में बना दी, इसको कहते हैं पैराबोला। और यहाँ शेप इस तरह की होती है, यानी इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं, पैराबोला।
चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट पर कट कर रही है और एक इस पॉइंट पर, यानी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर क्या कर रही है बेटा, कट कर रही है। इसका मतलब हो गया फोर्थ का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2। क्या आ गया बेटा, 2। और इसमें दोनों हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव, फर्स्ट भी नेगेटिव होगी और सेकंड भी क्या होगी, नेगेटिव। पता लग रहा है बेटा कि इसमें हमारे पास दो नेगेटिव वैल्यू होगी जिसको हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो पोलिनोमियल का आंसर लास्ट में क्या आएगा, 0। चलिए इसके साथ फिर आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में फिर आप देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक पॉइंट पर, फिर सेकंड पॉइंट पर फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। इसका मतलब इस पोलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 4। कितनी होगी बेटा, 4। कैसे, इसमें दो पॉजिटिव होगी, यानी दो पॉजिटिव वैल्यू होंगी हमारे पास और दो ही हमारे पास क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यू। यानी इस पोलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगी, 4, जिसमें हमारे पास दो पॉजिटिव वैल्यू होंगी x की और दो हमारे पास क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यू। यानी अगर हम इन चारों वैल्यू को 1 बाय 1 पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो पोलिनोमियल का हर बार चारों बारी आंसर कितना आएगा, 0। इसी के साथ हम अपना लास्ट पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर लास्ट पार्ट देखो, इसमें क्या कर रहा है, ग्राफ हमारे पास क्या कर रहा है, टच कर रहा है। टच और कट का सेम मीनिंग है, नंबर ऑफ जीरोस में इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। देखिए ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, फिर इस पॉइंट पर टच कर रहा है और इस पॉइंट पर फिर क्या कर रहा है, कट। यानी दो पॉइंटों पर तो पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को टच कर रही है और एक पॉइंट पर वो कट कर रही है। जिन इसका मतलब इस पोलिनोमियल की, यानी इस फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट का आंसर आपका क्या हो गया बेटा, थर्ड। जिसमें एक हमारे पास हो गया पॉजिटिव और दूसरे दोनों क्या हो गए हमारे पास, नेगेटिव। यानी इसका मतलब कि अगर आप जो भी आज पोलिनोमियल का ग्राफ होगा या ग्राफ के मुताबिक, और अगर जो भी इस पोलिनोमियल की इक्वेशन होगी, अगर उसमें हम इन तीनों वैल्यू को, एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव वैल्यू को टर्म बाय टर्म यानी 1 बाय 1 पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 0। और उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आएगा और यही था आपका 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।